जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। तो यहाँ पर आज हम मध्य प्रदेश को स्टडी करेंगे। ओके। बुक के बारे में अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दे चुका हूँ। यहाँ पर द नेविगेटर नाम का बुक है, उसमें जो मैप्स दिए हैं उनको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सभी स्टेट वाइज मैप्स उनमें कवर किए हुए हैं। ओके, हम यहाँ पर सभी स्टेट्स का फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश, राइट। अब मध्य प्रदेश को जैसे कि हमने देखा था कि जो नदर्न स्टेट्स थे, ओके, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमने माउंटेनस रीजन पढ़ा था। यूपी बिहार में हमने प्लेन को पढ़ा था। झारखंड में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ का प्लेटू पढ़ा था, राइट। तो मध्य प्रदेश में हम यहाँ पर प्लेटू एंड माउंटेन को पढ़ने वाले। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, विंध्यन रेंज यहाँ पर प्रेजेंट है, सातपुरा रेंज यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बीच में हमें यहाँ पर ये मालवा प्लेन, सॉरी मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, इनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके, रीवा पन्ना प्लेटू, इन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी यहाँ पर एक हमारा जो अप्रोच होगा, ओके, जो पढ़ते समय वो क्या किस तरीके से होगा, पहले हम यहाँ की रिवर्स देख लेंगे। ओके, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम को हमने यहाँ पर यूपी में पढ़ा था। ओके, उसके बाद बिहार में भी पढ़ा था। तो यहाँ कर जितनी भी रिवर्स हमें दिखाई दे रही है वो या तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है या फिर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो सबसे शुरुआत में आपको यहाँ पर सबसे वेस्टर्न साइड में जो रिवर दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चंबल रिवर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, चंबल रिवर। अब यहाँ पर चंबल रिवर का ओरिजिन आपको यहाँ पर मोह, ओके, MHOW। तो यहाँ पर इस रीजन में आपको चंबल रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा। वहां से फिर आपको चंबल रिवर जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देगा गांधी सागर, ओके, जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और उसके बाद आपको राजस्थान में दिखाई देगा महाराणा प्रताप सागर। और इसके नॉर्थ में हमने क्या देखा था, इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है, ओके, जवाहर सागर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। गांधी सागर कहाँ पर आता है, तो गांधी सागर आता है मध्य प्रदेश में। फिर इसकी यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी हमें दिखाई देगी, शिवाना। उसके बाद यहाँ पर पुनासा रिवर। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ये काली सिंध रिवर है, फिर उसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि यहाँ पर नेवाई रिवर, ओके, पुनासा रिवर। फिर यहाँ पर ये पार्वती रिवर आगे आके मिलती है, काली सिंध। ओके, तो यहाँ पर ये सब आके चंबल रिवर को आके मिलेंगी। ओके, बाकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो इसको आपको यहाँ पर शिप्रा रिवर भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे आएगी शिप्रा रिवर। ओके, जैसे कि ये यशवंत सागर रामसर साइड जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है, तो यशवंत सागर से बहने वाली जो रिवर है उसका नाम है गंभीर। ओके, एंड गंभीर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो शिप्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। शिप्रा रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद देखो यहाँ पर गंभीर रिवर हमने अभी देखा, तो एक गंभीर रिवर आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान पढ़ते समय हमने देखा था कि गंभीर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की भी एक ट्रिब्यूटरी है गंभीर रिवर। ओके, जो यहाँ से बहती है, ओके, जैसे चंबल के ऊपर की साइड में आके यमुना को मिलेगी। हमने देखा था कि यूपी में पढ़ते समय सूर सरोवर, ओके, तो सूर सरोवर पढ़ते समय हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या देखा था कि सूरदास जी ने गंभीर रिवर को अपने काव्यों में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये गंभीर रिवर अलग है, यशवंत सागर से बहने वाली रिवर। ओके, तो यहाँ पर यशवंत सागर नाम की रामसर साइड प्रेजेंट है, राइट। फिर आपको यहाँ पर चंबल की फिर कुनो वैली, ओके, तो कुनो नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको दिखाई देगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखनी है वो है माधव नेशनल पार्क। ओके, माधव नेशनल पार्क क्यों ध्यान में रखना है, माधव नेशनल पार्क क्योंकि वो नेशनल पार्क है। ओके, उसके बाद माधव नेशनल पार्क से बहने वाली रिवर कौन सी है, तो यहाँ पर यमुना रिवर की दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है, सिंध, राइट। पहले हमने चंबल देख ली। ओके, उसके बाद हमने चंबल देखते समय यहाँ का एक रामसर साइड देख ली। ओके, तो बाकी लोकेशंस को हम बाद में पढ़ने वाले, अभी रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर माधव नेशनल पार्क से बहने वाली रिवर का नाम क्या है, सिंध रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सिंध रिवर यहाँ से जब बहती है, ओके, वहां पर आपको माधव नेशनल पार्क के अंदर ही यहाँ पर एक लेक दिखाई देगा जिसका नाम है साख्या सागर। साख्या सागर क्या है, ये भी यहाँ पर एक रामसर साइट है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इस रीजन में आपको तीन सागर यहाँ पर प्रेजेंट है। एक है साख्या सागर, ओके, दूसरा है माधव सागर, और तीसरा है जादव सागर। ओके, तो यहाँ पर साक्या सागर एंड जादव सागर, इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करने वाली एक छोटी रिवर वहां पर प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, मनियार रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, या फिर घाटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पर सिंध रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, बुक के अंदर देखिएगा। ओके, यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ पर
बहुत जूम या फिर कम नहीं कर सकता क्योंकि ये हो जाएगा, ओके, ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी इसी में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिवर ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही है सिंध रिवर की, उसका नाम है कुवारी रिवर। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर आपको एक फोर्ट दिखाई दे रहा होगा। ओके, उसका नाम क्या है? ग्वालियर फोर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको गुज्जरा रॉक एडिक्ट भी दिखाई देंगे। ओके, ये अशोका के रॉक एडिक्ट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अशोका का जो अशोका ये नाम जिन जिन रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है उसमें से ये गुज्जरा रॉक एडिक्ट भी है। ओके, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा और एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा कि यही है क्या। ओके, एमपी में एक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंध रिवर के बारे में हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बेटवा रिवर। ओके, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। हम जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यमुना रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है एक लाइन के साथ। ओके, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। ओके, तो हमने चंबल देख ली, फिर सिंध देख ली, अब यहाँ पर ये बेटवा रिवर है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, हमने चंबल रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम देखा था। ओके, तो राजघाट रिजर्वायर हमें यहाँ पर बेटवा रिवर के ऊपर दिखाई देता है। ओके, बेटवा रिवर की खासियत क्या है? बेटवा रिवर का एंशियंट नेम या फिर इसका पहले वाला नेम हमें यहाँ पर सुक्तिमती, ओके, ध्यान में रखना है। ओके, वेत्रावती, सुक्तिमती, ये दोनों इसके पहले वाले नाम थे। ओके, छेडी किंगडम यहाँ पर प्रेजेंट था। उसे कौन सा किंगडम? छेडी किंगडम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे जाके फिर जैसे जैसे यमुना रिवर आगे बढ़ती है, ओके, तो बेटवा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धसान रिवर। ओके, तो यहाँ से बहेगी। ओके, धसान रिवर ध्यान में रखना है। इस जगह पर आपको ओरछा दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ओरछा लोकेशन भी है। इट वाज कैपिटल ऑफ बुंदेलखंड किंगडम। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ओरछा, ये बुंदेलखंड प्लेटू है पूरा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको चंबल, सिंध, बेटवा हो गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश में, उसका नाम है केन रिवर। ओके, तो केन रिवर यहाँ पर आपको पन्ना नेशनल पार्क से बहते हुए दिखाई देगी। ओके, फिर यहाँ पर आपको बुंदेलखंड प्लेटू भी दिखाई देगा। यहाँ पर केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाई देगी जिसका नाम है खजुराहो टेम्पल्स। ओके, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको ये पता ही होगा। यहाँ पर केन रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, उसका नाम है सोनार रिवर। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सोनार रिवर यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर ये बेयरमा रिवर भी यहाँ पर एक इसकी ट्रिब्यूटरी दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान में रखना है रीवा पन्ना प्लेटू ये आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सोन रिवर। ओके, तो सोन रिवर के बारे में ध्यान में रखना है, कुरुन तुकाई नाम का एक संगम लिटरेचर है। ओके, उसमें यहाँ पर हमें सोन रिवर का मेंशन दिखाई देता है। ओके, तो उसमें इसका मेंशन एज अ सोनाई रिवर इस नाम से भी आता है। ओके, सोन रिवर के ऊपर आपको इसके अंदर प्लेसर डिपॉजिट की तरह यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सोन रिवर के ऊपर यहाँ पर आपको अमरकंटक इस लोकेशन के नजदीक आपको सोन रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ से फिर आपको बन सागर लेक, ओके, बन सागर जो प्रोजेक्ट है वो आपको सोन रिवर के ऊपर दिखाई देगा। सॉरी, तो बनास, गोपाड़, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। गोपाड़ रिवर यहाँ पर ध्यान में रखना है क्योंकि गोपाड़ रिवर कहाँ से बहती है? तो गोपाड़ रिवर हमें संजय नेशनल पार्क से बहते हुए दिखाई देती है। ओके, तो संजय नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सबसे ईस्टर्न साइड में दिखाई देगा। संजय नेशनल पार्क क्या है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके, वो जो नेशनल पार्क है तो उसका ही यहाँ पर ये कॉन्टिग्यूअस रीजन जो है वो है संजय नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अभी हमने नॉर्थ साइड में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी उनको यहाँ पर ब्रीफ में देखा है। ओके, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एक छोटी माही रिवर भी है जो गुजरात के अंदर जाती है। उसके बाद ये मंडासोर, ओके, या फिर यहाँ पर अभी हमने देखा था बारहट। ओके, बारहट का स्तूपा हो गया, चंदेरी फोर्ट हो गया, ओरछा, तो इनको यहाँ पर पढ़ेंगे हम। ओके, लेकिन पहले हम सिर्फ रिवर्स के बारे में देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आप साउथ में अगर देखोगे, ओके, तो साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट रिवर्स दिखाई देंगी। एक का नाम है नर्मदा रिवर, ओके, और दूसरी रिवर का नाम है तापी रिवर। ओके, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब नर्मदा रिवर जो है इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट लोग, नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? अमरकंटक में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको
बेड़ाघाट जबलपुर में यहाँ का इम्पोर्टेंट ओके वाटरफॉल दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हुए यहाँ पर इंदिरा सागर डैम, ओके, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद सातपुरा नेशनल पार्क से भी हमें यहाँ पर नर्मदा रिवर बहते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सातपुरा नेशनल पार्क में एक्चुअली देनवा रिवर बहती है। ओके, देनवा रिवर बहती है। और फिर ये देनवा रिवर है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है तवा रिवर। ओके, तवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और तवा रिवर फिर नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो एक तरीके से ये ध्यान में रखिएगा सातपुरा नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ओमकारेश्वर नाम की इंपॉर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दी नहीं है, आपके मैप के ऊपर भी प्रेजेंट नहीं है, आपको मैप के ऊपर यहाँ पर लिख लेना है। ओके, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक ऐसी जगह है नर्मदा रिवर के ऊपर जहां पर हमारे जो आदि शंकराचार्य जी है, ओके, वो अपने गुरु को यहाँ पर मिले थे। ओके, ओमकारेश्वर में। ओके, उनके गुरु का नाम भागवत पद था, उसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और शंकराचार्य जी को हम यहाँ पर उनकी फिलोसॉफी जो थी अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी थी, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है ओमकारेश्वर। ओके, फिर यहाँ पर नर्मदा रिवर गुजरात के अंदर एंटर करेगी। ओके, फिर वहां पर हमें सरदार सरोवर डैम दिखाई देता है। फिर तापी रिवर, यहाँ पर बैतुल प्लेटू प्रेजेंट है, बैतुल प्लेटू से यहाँ पर तापी रिवर का ओरिजिन है। फिर यहाँ से फिर तापी रिवर महाराष्ट्र के अंदर एंटर करेगी, और फिर गुजरात के अंदर फिर वहां पर हमने देखा था सूरत पोर्ट तापी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा पोर्ट देखा था? नर्मदा रिवर के ऊपर हमने भरूच पोर्ट देखा था। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा, भरूच या भावनगर, भरूच पोर्ट होगा शायद। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गए। उसके बाद यहाँ पर अभी हमने जैसे देख लिया था कि रिवर्स हो गई हमारी। ओके, रिवर्स को देख लिया हमने, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट जो वैनगंगा का है, ओके, वो भी हमें दिखाई देता है जो गंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर एक बार नेशनल पार्क देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नर्मदा वैली के आसपास यहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क दिखाई देगा। ओके, सबसे वेस्टर्न साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नॉर्थ में यहाँ पर माधव नेशनल पार्क दिखाई देगा। माधव नेशनल पार्क के बारे में हमने क्या देखा था? यहाँ से सिंध रिवर बहती है। ओके, फिर माधव नेशनल पार्क के अंदर हमने साक्या सागर लेक दिखा था। ओके, और फिर वहां से साक्या सागर नाम और दो लेक वहां पर प्रेजेंट है, माधव सागर एंड जादव सागर। तो साक्या सागर एंड जादव सागर को कनेक्ट करने वाली रिवर का नाम क्या था? मनियार रिवर। ओके, यहाँ पर जो ट्राइब हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो है सहारिया ट्राइब। ओके, यहाँ पर जो ट्राइब प्रेजेंट है उसका नाम है सहारिया ट्राइब। ओके, फिर कूनो रिवर की वजह से यहाँ पर कूनो वैली नेशनल पार्क, सॉरी कूनो नेशनल पार्क एंड कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ध्यान में रखनी है, राइट। उसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्लेटू है। ओके, मोरेना प्लेटू, शिवपुरी प्लेटू। ओके, फिर आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ध्यान में रखना है वो है वन विहार नेशनल पार्क। ओके, वन विहार नेशनल पार्क जो है, यहाँ से इसके नजदीक से बहने वाली रिवर कौन सी है दिखाई दे रही है हमें? बेटवा रिवर। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि भोज वेटलैंड जो है इसके नजदीक आपको दिखाई देगा, राइट। और यहाँ पर आपको स्लॉथ बियर का रेस्क्यू दिखाई देगा। ओके, स्लॉथ बियर के जो डांसिंग बियर जो है, ओके, उसके साथ जो एसोसिएटेड कम्युनिटी है उसे कहते हैं कालंदर कम्युनिटी। ओके, तो कालंदर कम्युनिटी का रिहेबिलिटेशन, ओके, यहाँ पर इसके लिए ये वन विहार नेशनल पार्क फेमस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड जो है ये किसने बनाया था? तो राजा परमार भोज। ओके, इन्होंने यहाँ पर इसको बनाया था। ओके, परमार डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ओके, मिहिर भोज के साथ यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कोलांस नाम की रिवर भी बहती है। ओके, कोलांस नाम की रिवर जो पहले हलाली नाम की रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, जो बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और उस जो होलाली नाम की जो रिवर है उसी का दूसरा नाम था बाणगंगा था। ओके, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अभी वो कोलिया सोट नाम की रिवर जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है बेटवा की, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो कोलांस रिवर एक बार ध्यान में रखिएगा, इतना डीप में नहीं जाएगी यूपीएससी। ओके, तो भोज वेटलैंड भोपाल के नजदीक हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आपको हथनोरा, ओके, सारूमारू केव्स भी यहाँ पर, सेहोर, ओके, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद जो इस साइड में नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है उसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क, राइट। पन्ना नेशनल पार्क से बहने वाली रिवर का नाम क्या है? केन रिवर। उसके बाद संजय नेशनल पार्क सबसे ईस्ट साइड में हमने देखा था, यहाँ से जो बहने वाली रिवर है, ओके, कौन सी रिवर है ये?
गोपाड रिवर, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पर आपको साउथ में जब आप देखोगे, ओके, हमने साथ साथ में रामसर साइड भी कवर कर ली, राइट। यहाँ पर अभी हमने यशवंत सागर देखा, फिर वहां पर साक्या सागर देखा, भोज वेटलैंड देखा, यहाँ पर है सिरपुर वेटलैंड, ओके, जो डायनासोर नेशनल पार्क के नजदीक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सिरपुर वेटलैंड, ओके। ध्यान में रखिएगा सिरपुर वेटलैंड ये एक ह्यूमन मेड है, ओके। होलकर जो राजा थे, ओके, तो इट वाज क्रिएटेड बाय दी होलकर, ओके, होलकर डायनेस्टी में यहाँ पर ये बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपको मांडू फोर्ट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर लगभग सभी रामसर साइट्स कवर हो गए। उसके बाद यहाँ पर सातपुरा नेशनल पार्क ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर देनवा रिवर है। देनवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तवा रिवर ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की, ओके। उसके बाद यहाँ पर इंदिरा पेंच नेशनल पार्क है, यहाँ पर पेंच नाम की भी एक रिवर प्रेजेंट है। एंड मोगली, ओके, मोगली के बारे में आपको पता होगा, तो मोगली लैंड डेवलपमेंट, ओके, यहाँ पर हो रही है, ओके। तो मोगली जो बुक है, ओके, वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से इंस्पायर्ड है, ओके। मैंने 2-3 जगह पर अलग अलग नेशनल पार्क के नाम सुने थे, इसलिए मैं ऐसे ऐसे बोला कि यहाँ से इंस्पायर्ड है, ऐसा मैंने पढ़ा है, ओके। रूडयार्ड किपलिंग की बुक है वो। उसके बाद यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क, ओके, कान्हा नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा। और कान्हा नेशनल पार्क के ही नजदीक आपको गुगुआ मांडला फॉसिल नेशनल पार्क भी दिखाई देंगे, ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लैंटाना कैमेरा, ओके, नाम की जो इन्वेजिव स्पेसीज है, उसकी वजह से यहाँ पर काफी दिक्कत भी हुई थी, ओके। ये करंट अफेयर्स का पार्ट था असली पिछले साल, ओके। तो यहाँ पर अभी हमने नेशनल पार्क कवर कर लिए। तो अभी थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसी को कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट किया था, ओके। ये देखिए, ओके, तो ये है। तो अभी हम थोड़ा वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्क को यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको देखेंगे, राइट। तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ओके, जो मेरे लगी ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर मैंने लिख के ली थी। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ग्वालियर पोर्ट, यहाँ पर आपको साक्या सागर माधव नेशनल पार्क जो है इसके नॉर्थ में यहाँ पर दिखाई देगी। ग्वालियर पोर्ट यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ओके। फिर इसको ही यहाँ पर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुज्जरा रॉक एडिक्ट्स, ओके। अशोकन रॉक एडिक्ट है ये, यहाँ पर ऐसा एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, यहाँ पर अशोका का नाम लिखा है, ओके। तो 4 ही जगह है, 4 ही रॉक एडिक्ट्स है जहाँ पर अशोका का नाम लिखा है, उसमें से ये एक जगह है जो एमपी में है, ओके, गुज्जरा रॉक एडिक्ट्स, ओके। यहाँ पर आपको गजक नाम की जीआई टैग दिखाई देगी, गजक, ओके। ये एक जीआई टैग है, ओके। ये एक मतलब जैगरी से बनाई हुई चीज है, ओके, मतलब स्वीट डिश है। उसके बाद यहाँ पर करेरा, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बनाई गई थी, ओके। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है, ओके। तो इसी जगह पर आपको कूनो नेशनल पार्क भी दिखाई दे रहा होगा, ओके। इसी जगह पर क्या हुआ है? री इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीताज, ओके। अब री इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीताज के लिए और एक लोकेशन यहाँ पर कंसिडर की गई थी मध्य प्रदेश में, ओके। वो अगर यहाँ पर नहीं है तो शायद ऊपर दिखा दे दो, ओके। री इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीताज के लिए यहाँ पर जो कूनो है, ओके, उसके साथ ही नवरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे भी कंसिडर किया गया था, ओके। ये जो सागर प्लेटू जो है तो सागर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये नवरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तबीयत थोड़ी, ओके। तो यहाँ तक अभी हम पहुंच गए थे। नवरादेही आपको ध्यान में रखना है, ओके, क्योंकि वहां पर नवरादेही सागर प्लेटू में आता है, ओके। यहाँ पर हमने देखा था बेटवा रिवर, इसके ऊपर राजघाट रिजर्वायर प्रेजेंट है, ओके। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा चंदेरी फोर्ट, ओके। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, चंदेरी फोर्ट सिंधिया ने यहाँ पर इसको बनाया था, ओके। चंदेरी सारीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, चंदेरी सारीज को जीआई टैग है, ओके। उसके बाद इस साइड में देखिएगा, यहाँ पर आपको गांधी सागर दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर गांधी सागर नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है, ओके। फिर आपको यहाँ पर ये जो पूरा मालवा मालवा प्लेटू जो है, ओके, ये पूरा जो मालवा प्लेटू जो जितना भी यहाँ पर एरिया प्रेजेंट है,
इसको ध्यान में रखिएगा, जो लीगल ओपियम प्रोडक्शन जो होता है, ओके, लीगल ओपियम तो वैसे भी बैन है, ओके राइट। तो लीगल ओपियम प्रोडक्शन जितना भी होता है, ओके, वो जितना भी होता है मतलब उसमें से ये यहाँ पर लीगली उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ओके, मालवा प्लेटू के नजदीक। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओपियम प्रोडक्शन के लिए कौन सा एरिया फेमस है, मालवा प्लेटू का, ओके। यहाँ पर भी आपको रतलाम, नीमूच, ओके, मंडासोर, मंडासोर अभी हमने देखा था, ओके, हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पर है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इस पूरे यहाँ पर रीजन में आपको ओपियम प्रोडक्शन मिलता है, ओके, दिखाई देता है लीगल। अब ये जो मानसोर या फिर मंडासोर जो है, यहाँ पर आपको एक इंस्क्रिप्शन भी दिखाई देगा, ओके। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है, किसका है ये, कुमार गुप्ता का, ओके, कुमार गुप्ता का इंस्क्रिप्शन है, ओके। वीर सेना ने यहाँ पर इसको बनाया था, ओके। फिर मंडासोर गार्लिक, ओके, इसको जीआई टैग मिला है, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखिएगा सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, यहाँ पर, ओके, लेसर फ्लोरिकन जो है, ओके, इसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर मालवा प्लेटू, अभी बताया कि मालवा प्लेटू यहाँ पर ओपियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यशवंत सागर के बारे में हम पहले ही देख चुके। उसके बाद उज्जैन महाकाल टेम्पल, राइट। उज्जैन महाकाल टेम्पल जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है कि चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, शिप्रा, ओके, उसके ऊपर हमें यहाँ पर उज्जैन महाकाल टेम्पल दिखाई देता है, ओके, उज्जैन महाकाल टेम्पल। उसके बाद उज्जैन यहाँ पर अवंती महाजन किंगडम की, ओके, क्या थी, कैपिटल थी, राइट। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, उज्जैन कैपिटल है अवंती अवंती जो महाजन पद है उसकी। उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्ता दो जो थी, ओके, चंद्रगुप्ता टू जिसका नाम है विक्रमादित्य, उसका भी यहाँ पर कैपिटल उज्जैन थी, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, हिंदू एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से उज्जैन को प्राइम मेरिडियन की तरह यूज किया गया है, ओके। और हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला है, ओके। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। उसके बाद, ओके, तो इस साइड को तो अभी हमने पहले से देख लिया है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्लेस है धसान रिवर के नजदीक ओरछा, राइट। तो बुंदेला किंगडम की कैपिटल थी ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको साउथ में, अगर भोपाल की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, भोपाल में आपको दिखाई देगा हथनोरा, ओके। तो हथनोरा जो है, ओके, यहाँ पर आपको ह्यूमन स्कल मिला था, ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओके, इनको यहाँ पर ये ह्यूमन स्कल मिला था, इसलिए यहाँ पर ये हथनोरा प्री हिस्टोरिक साइट है। उसके बाद सारू मारू केव्स, ओके, यहाँ पर भी आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद सांची स्तूपा, ओके, ये भी आपको बेटवा रिवर के नजदीक आपको दिखाई देगी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी, सांची स्तूपा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ध्यान में रखना है, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ओके, एक बार आपको नॉर्थ में देखना पड़ेगा, नॉर्थ में मतलब ये साइड, ये जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसके अंदर ही आपको यहाँ पर ये जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आती है। उसके बाद सातपुरा नेशनल पार्क जो है ये भी आता है, ओके। तो पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको ये पूरा एरिया यहाँ पर आपको कवर करते होते हुए दिखाई देता है, ओके। रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी या फिर सतपुरा नेशनल पार्क, ये सब कुछ आपको पचमरी में आते हुए दिखाई देगा, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर अभी कुछ इम्पोर्टेंट है, ओके, सांची स्तूपा कवर कर लिया, उज्जैन कवर कर लिया, पचमरी कवर कर ली, ओके। उसके बाद अभी हम थोड़ा ईस्टर्न साइड में भी देख लेते हैं, ओके। गुज्जर रॉक एडिट्स के बारे में तो हमने पहले ही देख लिया। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क के बारे में भी देख लिया, केन घरियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी देख लिया, खजुराहो टेम्पल्स के बारे में भी देख लिया, ओके। खजुराहो टेम्पल चंदेला किंग्स के, चंदेला डायनेस्टी में बनाया गया था, नगारा स्टाइल का टेम्पल है ये, ओके। बाकी आप आर्ट एंड कल्चर, वैसे भी हम आर्ट एंड कल्चर का भी कवर करने वाले हैं, ओके। तो लेकिन फिलहाल के लिए खजुराहो टेम्पल्स। उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी देख लिया हमने, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो है नवरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी आपको यहाँ पर अभी बताया मैंने, ओके। यहाँ पर भी चीताज का री इंट्रोडक्शन होने वाला था, ओके, लेकिन कहाँ पर हुआ, कुनो में हुआ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है नवरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ओके, ये जो सागर प्लेटू आता है तो यहाँ पर सागर सिटी है, ओके, सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको सरस्वती लाइब्रेरी, मतलब अगर आपको ध्यान में रखना है तो देखिएगा, ओके। सरस्वती लाइब्रेरी है जो फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी
बड़ा रोल प्ले किया था उसे, ओके, उस समय इस सरस्वती लाइब्रेरी ने, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, आज ही मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। उसके बाद यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओके, ये एक इम्पोर्टेंट, ओके, शायद रह गया था हमारा। तो ओके, सोन रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, ओके, आप एक बार ध्यान में रखिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे देश में टाइगर्स की जो हाईएस्ट डेंसिटी है ना, उसमें से एक यहाँ पर है। ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सबसे पहला व्हाइट टाइगर भी शायद यहीं पर मिला था। ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ से बहने वाली जो रिवर है वो है जोहिला रिवर, ओके, एंड सोन रिवर। तो जोहिला रिवर के बारे में ध्यान में रखिएगा, अमरकंटक से जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन है, एक है जोहिला रिवर, दूसरी है सोन रिवर, ओके, वो खुद, और तीसरी है नर्मदा रिवर। ओके, यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर हमने सोन रिवर के बारे में देखा था। ओके, सोन रिवर के बारे में आपको बताया था कि संगम लिटरेचर में भी उसका जो रेफरेंस है हमें दिखाई देता है। ओके, सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, कौन सी? सोन रिवर, राइट। रीवा पन्ना प्लेटू, अब रीवा पन्ना प्लेटू में यहाँ पर पन्ना प्लेटू जो है, ओके, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के नजदीक, ओके, पन्ना जो लोकेशन है, तो वो भारत के अंदर वहाँ पर डायमंड्स, ओके, बस उसी जगह पर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीवा एंड पन्ना नाम के 2 प्लेटू है। ओके, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखना है, रीवा पन्ना प्लेटू। फिर यहाँ पर आपको भांडेर प्लेटू भी दिखाई देता है। उसके बाद संजय नेशनल पार्क के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया था। ओके, फिर यहाँ पर बागदरा, ओके, बागदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्लॉथ बियर के लिए बनाई गई है। ओके, तो ये स्लॉथ बियर का कंजर्वेशन वहां पर होता है। बारहट स्तूपा, ओके, बारहट स्तूपा यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर स्तूपा प्रेजेंट है, आपने हिस्ट्री में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा होगा। ओके, शुंगा पीरियड में यहाँ पर ये बनाया गया था। ओके, एक बार ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, एक बार आपको खुद को भी देखने हैं। ओके, अगर ये शुंगा पीरियड या फिर ये, मेरे ख्याल से तो ये शुंगा पीरियड में ही बनाया गया था। ओके, एक बार आपको भी यहाँ पर देख लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर के बारे में पहले यहाँ पर बता चुके हैं कि यहाँ से फिर नर्मदा रिवर का ओरिजिन है। फिर यहाँ पर बेड़ाघाट जबलपुर, यहाँ पर नर्मदा रिवर के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है? वाटरफॉल दिखाई देता है। ओके, फिर हमने यहाँ पर ओमकारेश्वर जो लोकेशन है उसको भी यहाँ पर देखा था, नर्मदा रिवर के ऊपर। ओके, फिर बंजार नाम की यहाँ पर रिवर भी आती है। ओके, जो बेड़ाघाट के लोकेशन पे जो वाटरफॉल है उसका नाम है धौंधर वाटरफॉल। ओके, धुआंधार, या फिर उसका स्पेलिंग इस कुछ इस तरीके से है, धौंधर या फिर धुआंधार, जो भी है आप प्रोनाउंस करोगे। ओके, वो अगर गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो आई एम सॉरी। ओके, वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक माइनर रॉक एडिट भी आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, रूपनाथ अशोक, रूपनाथ अशोक का इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, कहाँ पर है? बेड़ाघाट के नजदीक, राइट। फिर आपको यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद यहाँ पर कन्हन वैली आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, कन्हन वैली आपको यहाँ पर साउथ मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। ओके, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर। तो एक तरीके से पूरी तरीके से हमने अभी यहाँ पर कवर कर लिया मध्य प्रदेश। ओके, सभी लोकेशंस को कवर कर लिया। मुझे पता है एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए बस सिर्फ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये सब जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि खजुराहो टेम्पल्स, उसके बाद सांची स्तूपा भी यहाँ पर प्रेजेंट है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ओके, तो चलो, आई एम डन विद द लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर अभी हम मिलेंगे अगले स्टेट में। ओके, थोड़ा रुक जाइएगा, यहाँ पर आपको जो कल का लेक्चर था, ओके, मतलब कल का लेक्चर मतलब पहले वाला लेक्चर जो था जिसमें झारखंड हमने पढ़ा था, तो झारखंड के बारे में एक बार चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि झारखंड में एक नई रामसर साइट बनी है, खुल जा से। ओके, यहाँ पर ये जो, ओके, उड़वा लेक जो है बर्ड सेंचुरी, तो ये एक नई रामसर सेट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा झारखंड में। ओके, तो यहाँ पर ये बुक के जब बनाई गई थी, ओके, तो उस समय यहाँ पर ये नहीं थी। ओके, तो इसका अभी जब नेक्स्ट एडिशन आएगा अपडेट करके तो उसके अंदर ये कवर किया जाएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। तो ये उड़वा लेक अभी लेटेस्ट रामसर सेट है। ऐसे जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स की आएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो हम अलग से लेक्चर लेने वाले, लेकिन जैसे भी नई नई चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर अभी हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, बताते जाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।